नमस्कार छात्रों, आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी और बाद में उसने एक बल्ला तथा 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो इसको एक बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप में यानी इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और ज्यामितीय रूप यानी इसको ग्राफ के रूप में, सरल रेखा के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले दिया है, मान लेते हैं, माना कि एक बल्ला की कीमत एक बल्ला का मूल्य x रुपए है और दूसरा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। एक बल्ला का मूल्य x रुपए है, एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो प्रथम शर्त अनुसार पहली शर्त क्या है कि 3 बल्ला और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3900 रुपए है। 3900 रुपए है। तो छात्रों, एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x। एक गेंद का मूल्य कितना है? y। तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y। हमको गुणा कर देना है उसमें। तो इसका समीकरण क्या आ जाएगा? तो इससे बना हुआ समीकरण आ जाएगा 3x धन 6y और दोनों का मूल्य कुल मिला के कितना है? 3900 रुपए। ये आ जाएगा 3900 रुपए। समीकरण 1 बन गया। दूसरी स्थिति है एक बल्ला और 3 गेंदों का मूल्य। एक बल्ला और 3 गेंदों का मूल्य कितना है? 1300 रुपए है। 1300 रुपए है। तो अब एक बल्ले का मूल्य कितना है? 100 रुपए। तो एक बल्ले का 100 रुपए ही आएगा। धन 3 गेंदों का मूल्य, यानी एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 3 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। बराबर दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 1300 रुपए मिला है। तो 1300 रुपए। तो ये आ गया दूसरा समीकरण। तो ये छात्रों बीजगणितीय रूप इस प्रकार से प्राप्त हो गया हमारे पास। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः बीजगणितीय रूप, अतः बीज गणितीय रूप में क्या प्राप्त हो गया हमें? इसको हम क्या दर्शा सकते हैं? 3x धन 6y बराबर 3900 रुपए और दूसरा x धन 3y बराबर 1300 रुपए। 1300। तो ये बीजगणितीय रूप हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ज्यामितीय रूप। ठीक है, अभी हमने इसके पूर्व देखा था इन समीकरणों का बीजगणितीय रूप। तो बीजगणितीय रूप में हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए थे। 3x धन 6y बराबर 3900 और x धन 3y बराबर 1300। तो ये समीकरण हमें बीजगणितीय रूप में प्राप्त हुए थे। अब इनको हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं, यानी कि इनके लिए ग्राफ के लिए 3-3 बिंदु प्रत्येक समीकरण से निकालेंगे।
तो सबसे पहला समीकरण लेते हैं हम ये समीकरण 1 से। समीकरण 1 के लिए 3 बिंदु निकालते हैं। समीकरण 1 दिया हुआ है हमारे पास 3x धन 6y बराबर 3900। ठीक है छात्रों, तो इसके लिए हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं इस तरह से, और ये आ जाएगा 3x बराबर, इधर चल जाएगा 3900 और ये चल जाएगा ऋण 6y। ठीक है, इसको चाहे तो हम छोटा भी कर सकते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 13 तिया 39, तो 1300 बार कट जाएंगे, और ये 3 दूनी 6, तो 2 बार कट गया ये। तो इसका एक सटीक समीकरण आता है x बराबर 1300 ऋण 2y। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। अब हम y के मान भरते जाएंगे, ठीक है, और x का मान हमें प्राप्त होते जाएगा। ठीक है छात्र, तो इसमें हम देख लेते हैं, यदि हम इसमें स्थिति नंबर 1 मान छोटे आए, ऐसे मान रखते हैं। यदि y का मान हम 100 रख दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 200। ठीक है, तो इस तरह से हम अभी x और y के एक सारणी तैयार कर लेते हैं। ठीक, सौ के रूप में मान रखते हैं। सबसे पहले y का मान हम रख लेते हैं इसमें 100, तो यहां लिखेंगे माना कि y बराबर 100, क्योंकि 100 से दिया है, तो क्या आ जाएगा ये x बराबर 1300 ऋण 2 गुणित 100। कितना हो जाएगा छात्रों, ये कितना हो जाएगा 200, बल्कि और ज्यादा ले लें मान हम, ताकि मान थोड़े छोटे आए। तो यदि हम इसको 300 कर दें, कर लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 300। ये 300 मान रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 600। अब 600 1300 में से जाएगा, तो कितना बच जाएगा 700। ठीक है, इस तरह से आएगा। दूसरी स्थिति फिर से मानेंगे, माना कि y बराबर, हम यहां रख लेते हैं 300 के बाद 400, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1300 ठीक है, 1300 माइनस 2 गुणित 400, तो ये कितना हो जाएगा छात्रों 800, और 800 को 1300 में से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये घटा देंगे तो ये बन जाएगा 1300 में से 800 घटा दीजिए, बचेगा 500, तो 500 हमने यहां रखा y का मान 400, तो ये कितना आ गया 500। ठीक है, तीसरी स्थिति
यहां ले लेता हूं तीसरी स्थिति, माना कि y बराबर 600 ले लें। चलिए, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1300 ऋण 2 गुणित 600, कितना हो जाएगा छात्रों, 600 दूनी 1200, 1200 को 1300 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 100। तो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने रख दिया 600, तो यहां आ गया मान कितना, 100। तो इस तरह से थोड़ा बैलेंस करते हुए मान रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 2 से अब समीकरण 2 का के बिंदु निकालते हैं। अभी हमने निकाला समीकरण नंबर 1 के बिंदु, समीकरण 1 के बिंदु निकल गए। अब समीकरण 2 के बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 2 है अपने पास x धन 3y बराबर 1300, तो ये भी आ जाएगा x बराबर, इसको इधर ले लेंगे तो 1300 ऋण 3y, ये भी सरल है, ये 1300 ऋण 3y। ठीक है, ये फ्रेम प्राप्त हो गया। अब इस फ्रेम में हमको मान रखते जाना है। उसी तरह से यहां पर एक फ्रेम प्राप्त हुआ था, इस फ्रेम में मान रखे थे ऐसे। अब यहां पर हम y का मान रखते जाएंगे, x का मान निकलते जाएगा। तो यह आ गया x और y, इनके लिए 3 मान निकाल लेंगे। चलिए, सबसे पहला बिंदु, पहला लेते हैं, माना कि y बराबर, चले बताएं क्या करें अपन कि ताकि कम से कम मान आना चाहिए। यदि हम यहां पर 200 से स्टार्ट करते हैं, 200 रख देते हैं, y बराबर 200, तो क्या आ जाएगा, ये x बराबर 1300 ऋण 3 गुणित 200, तो बराबर कितना आएगा, 3 दूनी 600, 600 घटा दीजिए तो फिर आया यहां पर कितना हमारे पास 700 ही आया। ठीक है क्या, y का मान रखा आपने 200, तो यहां पर आ गया 700। ठीक है, अब स्थिति नंबर 2 फिर से मानेंगे, माना कि y बराबर, अब हम 300 रख के देख लेते हैं, 300, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1300 माइनस 3 गुणित 300, तो अब कितना आएगा, 3 3 900, 900 घटा देंगे 1300 में से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 400, तो कितना आ जाएगा, यहाँ हमने रख दिया 300, तो यहाँ आ गया 400। ठीक है, और तीसरी स्थिति, माना कि y बराबर, अब हम 200 रख दिए, 300 रख दिए, 400 रख देते, चलिए 400, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 1300 ऋण 3, y की जगह 400, तो 4 दिया 12, 1200 में से, यानी 1300 में से 1200 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा। तो हम यहाँ सारणी में लिख देंगे, हमने रखा y का मान 400, तो x का मान आ गया 100। तो छात्रों, इस तरह से हमने दोनों समीकरण के लिए 3 बिंदु प्राप्त कर लिया है। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। आगे देखते हैं छात्रों, हमने अभी बीजगणितीय रूप में समीकरण प्राप्त किए थे। इसके पश्चात हमने उन समीकरणों से 3 बिंदु प्राप्त किए थे। अब उन 3 बिंदुओं को हम इस ग्राफ पे
प्रदर्शित करते हैं और उनकी सरल रेखा बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो समीकरण 1 की जो बिंदु प्राप्त हुए हैं 700, 300, 500, 400, 100 और 600, इनको हमें समीकरण 1 को यहाँ पर प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पैमाना ले लेते हैं। एक खाना जो हमने एक एक लाइन खींचा है ये 100 अंक की है, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, पहला है 700, तो 1 2 3 4 5 6 7, 700 यहाँ आ जाएगा। और फिर 300, तो 3 ऊपर, 1 2 और ये 3, तो ये आ जाएगा। इसको हम बिंदु को लिखेंगे 700, 300, ठीक है। ठीक, ये 3 दिया हमने, तो इसके अनुसार यहाँ 700, 300। चलिए अगला बिंदु है 500, 400, 1 2 3 4 5 और उसके बाद में 400, तो 4 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4, इसके सीध में आ जाएगा, यहाँ पर लगभग इसके सीध में आएगा। तो इसके मान हो जाएंगे कितने, 500, 400, 500, 500, 400, ठीक है। और फिर है 100, 600, 100 इधर आ जाएगा एक खाना और 600, तो 1 2 3 4 5 600, इसके सीध में आ गया यहाँ पर, ये देखिए। और इसका मान है 100 और 600, ठीक है। अब इसको हम एक सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक रूल के माध्यम से खींच लेते हैं। इस तरह से और इसका समीकरण हम प्रदर्शित कर देते हैं। 3x धन 6y बराबर 3900। ये जो मूल समीकरण प्राप्त हुआ था हमें, उसको हम यहां दर्शा देते हैं। एक रेखा हो गई। दूसरी, इसके निर्देशांक, दूसरे समीकरण के निर्देशांक 700, 200, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2, इसके सीध में जाएगा। तो ये भी लगभग यहां पर बिंदु प्राप्त हो जाएगा। क्या बिंदु है ये, 700, 200, 700 और यहां लिख लेते हैं 700 और 200, ठीक है। अगला बिंदु है 400, 300, 400 तो 1 2 3 4 300, ये इसके सीध में आ जाएगा, 1 2 3 4 यहां पर आएगा। और इसको हम लिख देंगे कितना, 400, 300, 400 और 300। अगला बिंदु है 100 और 400, 100 यानी यहां पर, और 400, 1 2 3 4 इसके सीध में आ जाएंगे। और फिर इसको लिख देंगे हम 100, 400। अब इसकी भी एक ग्राफ खींच लेते हैं। ये प्राप्त हो गया ग्राफ, और इस पे भी हम इसकी सरल जो समीकरण है उसको लिख देते हैं। x धन 3y बराबर 1300, और आगे बढ़ाते हुए लिख देते हैं इसको
यह आ जाएगा x धन 3y बराबर 1300, समीकरण नंबर 2। तो छात्रों, इस प्रकार से हम जो प्रश्न दिया हुआ था इसका बीजगणितीय रूप और इसका ज्यामितीय रूप के रूप में इसको प्रदर्शित कर दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो और देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो का लाभ लेते रहें। धन्यवाद।